अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। टॉपिक टेंसेस है। टेंसेस आर द की टू अंडरस्टैंड कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। तो टेंसेस को बड़े गौर से समझिएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कोई मुश्किल नहीं है। टेंसेस बहुत आसान हैं। जस्ट आपको फ्यू रूल्स को जहन में रखना है और हमेशा आप सेंटेंसेस को इंटरचेंज करते रहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये हमें देखनी है कि 3 मेन पार्ट्स होते हैं टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनमें से एक एक, प्रेजेंट, पास्ट हो या फ्यूचर हो, चार डिफरेंट काइंड्स या कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट्स जो होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये याद रखिए फ्रेंड्स कि ग्रामर में टेंसेस एक्सप्रेस करते हैं टाइम फैक्टर को। टेंसेस आर स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और ये भी याद रखिए कि टेंसेस जो हैं वर्ब्स के स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहली काइंड है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल ये है कि इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। पहली फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है, जैसे स्पीक, रीड, राइट, रन। और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो डू और डज़ यूज़ होते हैं। और वो कहाँ यूज़ होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, ही, शी, इट के साथ। और डज़ यूज़ होता है और वो कहाँ यूज़ होता है हम नीचे डिस्कस करेंगे। एस और ई एस यूज़ होता है, ये भी याद रखिए, ये भी एक रूल है। एस एंड ई एस यूज़ होता है आफ्टर वर्ब इन ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ये याद रखिए। उसके बाद एक कंडीशन है सेंटेंस। उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि सेंटेंस को पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें ई एस या ई एस आखिर में नहीं लगेगा। अगर सेंटेंस के अंदर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यूज़ होता है और वी यूज़ होता है तो उसमें हम एस या ई एस इस्तेमाल नहीं करते। अगर सेंटेंस के अंदर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन की बात होती है, वी की बात होती है, तो उसमें हम एस या ई एस नहीं यूज़ करते। याद रखें, एस या ई एस सिर्फ ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है, वो भी सर्टेन कंडीशंस में। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि ही स्टडीज़, ही स्टडी को देखें आपने, आई ई एस स्टडीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ई एस में कन्वर्ट हो गया है इन क्लास 4। और अगर मैं यही सेंटेंस आई के लिए यूज़ करूं, अपने लिए यूज़ करूं कि आई स्टडी इन क्लास 4, तो देखें कि ही के साथ स्टडीज़, ई एस, दिस रूल इज़ अप्लाइड हियर। उसके बाद डू और डज़। डू और डज़ कहाँ यूज़ होंगे? डू और डज़ इस्तेमाल होते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। डज़ जो है वो इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ, और डू इस्तेमाल होता है आई, वी एंड यू के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। तो आप देखें कि डज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, डज़ नॉट। तो डज़ नॉट ऑलरेडी शो करता है नेगेटिव सेंटेंस डज़ नॉट, तो उसमें बाद में जो है वो गो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। और इसी सेंटेंस को अगर मैं फर्स्ट पर्सन आई में यूज़ करती हूँ, अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती, आई, तो मैं सिर्फ डू यूज़ करूँगी। डज़ नॉट ओनली विल बी यूज्ड फॉर ही, शी एंड इट। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर इसी जुमले का हम नेगेटिव बनाएंगे, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डज़ ही गो टू स्कूल, तो इसमें देखा आपने कि ये डज़ जो है हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द बिगिनिंग टू मेक दिस सेंटेंस अ क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस याद रखें हमेशा कंटिन्यूटी के बारे में बताता है, किसी भी चीज़ को जारी होने का बताता है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है विथ एडिशन ऑफ आईएनजी।
अगर ड्राइव है तो वो ड्राइविंग हो जाता है, रन है तो वो रनिंग हो जाता है, अगर स्यू है तो स्यूइंग हो जाता है, अगर टॉक है तो टॉकिंग हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, आर। इज़ कहाँ इस्तेमाल होता है? इज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ। एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग पियानो, तो ही के साथ इज़ यूज़ हुआ है, और एम के साथ और यूज़ होता है आई एम प्लेइंग पियानो, आई एम प्लेइंग पियानो, तो ही और शी के साथ यूज़ होता है इज़। एम के साथ, सिर्फ एम के साथ आई यूज़ होता है। द ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज़ विथ आई इज़ एम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली बात है। और इसके बाद हम आर यूज़ होता है, आर हमेशा यूज़ होता है प्लूरल नाउन्स के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। ये याद रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये चीज़। यू आर प्लेइंग पियानो, यू आर प्लेइंग पियानो, तो आर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। टू कन्वर्ट सेंटेंस टू कन्वर्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनटू नेगेटिव टेंस वी ओनली यूज़ नॉट। तो सिर्फ हम नॉट का इजाफा करते हैं आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर। इज़ नॉट, ही इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। तो देखें, इज़ नॉट ही, शी के साथ, एम नॉट आई के साथ, आर नॉट दे के साथ, वी के साथ। ही इज़ नॉट प्लेइंग पियानो, आई एम नॉट प्लेइंग पियानो, वी आर नॉट प्लेइंग पियानो, शी इज़ नॉट प्लेइंग पियानो, राइट। तो ये नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव, ही इज़ नॉट प्लेइंग पियानो, आई एम नॉट प्लेइंग पियानो, यू आर नॉट प्लेइंग पियानो, तो ये है नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इज़ ही प्लेइंग पियानो, तो आपने देखा कि जो इज़ है हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द बिगिनिंग बिफोर प्रोनाउन ही। एम इज़, एम आई प्लेइंग पियानो, एम हेल्पिंग वर्ब कम इन द बिगिनिंग फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन। आर यू प्लेइंग अ पियानो, तो आर helping verbs come in the beginning to make a sentence in present continuous tense. Now we will discuss about present perfect tense. Present perfect tense में हमेशा verb की third form use होती है. It shows the completion of an action on any task और assignment. किसी भी task या assignment की completion को show करता है. और इसमें जो रूल्स यूज़ होते हैं वो ये हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, वॉक्ड थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स जो इस्तेमाल होते हैं वो 2 होते हैं, हैज़ और हैव। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, हैज़ या हैव। हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, और हैज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अब कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। ही हैज़ अटेंडेड दिस सेमिनार, आई हैव अटेंडेड दिस सेमिनार, वी हैव अटेंडेड दिस सेमिनार, शी हैज़ अटेंडेड दिस सेमिनार। Remember one thing, only third form of verb will be used in present perfect sentences. Present perfect sentences हो, चाहे वो past perfect sentences हो या future perfect sentences हो, जहाँ भी जो भी tenses में perfect की बात आएगी तो हम third form verb की यूज़ करेंगे। Negative sentence. Present perfect tense के negative sentences किस तरह बनेंगे? He has not attended this seminar. आपने देखा ही सब्जेक्ट के बाद हैज़ हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ही हैज़ नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार। अगर इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हैज़ ही अटेंडेड दिस सेमिनार। हैज़ आपने देखा पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब विल कम इन द बिगिनिंग इन क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, आई हैव नॉट अटेंडेड दिस सेमिनार, हैव आई अटेंडेड दिस सेमिनार। So this is a interrogative sentence. So friend, this was about present perfect tense, and now we will discuss about present perfect continuous tense. In my next topic we will start with past tense and its more kinds. Present perfect continuous tense में हम बात करते हैं continuity, किसी भी action की continuity की past time में, गुज़श्ता वक्त में।
वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है आईएनजी फॉर्म के साथ। वॉकिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, राइटिंग, रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। हैज़ बीन इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, और हैव बीन इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। टाइम इंडिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इट्स वेरी मैंडेटरी। और दो जो हैं टाइम इंडिकेशन के प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। देखें फ्रेंड्स, सिंस इस्तेमाल होता है किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे वाक़ये को, किसी ऐसी कंडीशन को बताने के लिए कि जहाँ कोई इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हैपन हुआ, मगर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, अनकाउंटेबल टाइम था। ठीक है, तो सिंस में हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें कोई स्पेसिफिक, कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता। जबकि फॉर में हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, इसमें काउंटेबल टाइम होता है। अभी हम एग्जांपल के साथ ज़्यादा क्लियर वे में समझेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। अगर एक बंदा सुबह 8 बजे उठा तो उसकी तो सुबह 8 बजे हुई, तो ही सेज़ कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के हो सकता है कि 6 बजे हुई हो सकता है कि 6:30 बजे हुई हो, तो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। तो ही सेज़ कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फॉर इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक जगह जो कि एक्यूरेट होती है। आई हैव बीन स्टडिंग लॉ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मैं कानून पढ़ रही हूँ पिछले 3 सालों से। दिस इज़ अ कन्फर्म्ड थिंग, कन्फर्म्ड फिगर, क्योंकि यहाँ हमने फॉर लगाया और फॉर का मतलब होता है दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ कन्फर्म्ड। अनदर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग। बूंदाबांदी होती है, छोटी छोटी बूंदें बारिश की, तो ड्रिजलिंग कहते हैं। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैज़ बीन यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि ये इट की बात है, इट के लिए यूज़ हुआ है। इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ड्रिजलिंग हो रही है मगर कोई एक्यूरेट टाइम नहीं पता। आई हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर लास्ट 12 ईयर्स। पिछले 12 सालों से मैं कराची में रहती हूँ, मगर ये 12 साल फॉर यूज़ हुआ है, इट मीन्स कि एग्जैक्ट 12 साल ही हुए हैं। आई हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस चाइल्डहुड, तो ये कंफर्म्ड फिगर नहीं है। बचपन से मैं कभी भी हो सकता है, मैं जब 4 साल की थी तब से रहना शुरू किया मैंने, जब मैं 3 साल की थी तब से मैंने रहना शुरू किया। तो ये दिस इज़ नॉट, सिंस जहाँ यूज़ होता है वहाँ हमें श्योरिटी नहीं होती कि हम कब से कोई भी इंसिडेंट या कोई भी एक्शन टेक प्लेस होना शुरू हुआ। अब किस तरह से ये सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, बिकॉज इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। देखिए फ्रेंड्स, हैज़ बीन और हैव बीन जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। याद रखिए, टू कन्वर्ट a positive sentence into negative sentence in present perfect continuous tense, we use has not been, have not been to convert into negative. Helping verbs होते हैं has not been और have not been। याद रखिए, it has not been raining since morning, सुबह से बारिश नहीं हो रही। it has not been, has it been raining since morning, अगर ये हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे has it been raining since morning। I have not been living here since, sorry, I have not been living here for last 12 years, मैं यहाँ पिछले 12 सालों से नहीं रहती। Have I been living here since, have I been living here for last 12 years। ठीक है, तो ये this has been converted into question. So friends, hope you understand this lecture about present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. I tried to cover into simplest possible way with examples. If you like my video and if you are new watching my video for the first time, please subscribe my channel and like it and click the bell icon so you receive my next videos without any disturbance. Thank you friends for watching my video. Take care.